नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हमने पहली वीडियो में अम्ल के विषय में जाना। आज ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है क्षार, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसका मतलब है क्षार उन पदार्थों को कहते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और अगर हम लाल लिटमस पत्र पर क्षार को डालते हैं तो उनका रंग नीला हो जाता है। और देखते हैं तथा अम्ल से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो जो अम्ल का प्रभाव है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा अम्ल से क्रिया करके उनके प्रभाव को क्या करते हैं, अम्ल के प्रभाव के मतलब उनके प्रभाव मतलब अम्ल के प्रभाव को समाप्त या नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्षारक के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देख लिया जाए तो वैज्ञानिक जो परिभाषा हमारी है आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दी है। तो आर्हेनियस के अनुसार हम देखते हैं कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। मतलब अगर हम जल में, क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जब हम जल में घोलेंगे तो उन्हें वो हमें क्या देंगे, OH माइनस आयन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है KOH हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको हम जल में घोलेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा K+ आयन हमारा अलग हो जाता है और OH माइनस जो हाइड्रोक्साइड आयन हमारा अलग हो जाता है। तो ये हमारा था क्षार का उदाहरण। अब देख लेते हैं क्षार के प्रकार को। तो जो क्षारक हमारे होते हैं, देख लेते हैं क्षारक के प्रकार को। तो क्षारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रबल क्षारक। प्रबल मतलब ऐसे क्षारक जो हमारे ज्यादा मजबूत क्षारक होते हैं। तो प्रबल क्षारक को हम की डेफिनेशन कैसे होती है, ऐसे क्षारक जो जल में घुलकर या पूर्ण रूप से घुलकर, पूरी तरह से घुल जाते हैं। और घुल करके हमारा क्या हो, घुलकर या आयनित, दोनों का मतलब एक होता है। आयनित हो जाना मतलब दोनों आयनों में बढ़ जाना, धनायन और ऋणायन में बढ़ जाना। तो ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर या आयनित होकर OH माइनस दे, पूरी तरह से जल में घुल जाए, घुल करके हमारा क्या दे, OH माइनस आयन देते हैं। तो उस प्रकार के क्षार को हम प्रबल क्षारक कहते हैं, है ना। तो ये हमारा था प्रबल क्षारक। उदाहरण देख लेते हैं KOH मतलब पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारा है सोडियम, यानी हमारा सोडियम होता है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा हमारा जो एग्जांपल है Ba मतलब बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे प्रबल क्षारक के उदाहरण है, जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न में यहीं से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कौन सा प्रबल क्षारक है, कौन सा दुर्बल क्षारक है। दूसरा हम देख लेते हैं दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो दुर्बल क्षारक के विषय में दूसरा हमारा टाइप है दुर्बल क्षारक। तो वे क्षार या वे क्षारक जो पूर्ण रूप से जल में वियोजित या घुलते, वियोजन का मतलब है घुलना, तो जो जल में हम घोले लेकिन वो पूरी तरह से घुल ना पाए, तो उस प्रकार के क्षारक को हम लोग दुर्बल क्षारक के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और NH4 हमारा होता है अमोनिया और OH हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे थे क्षारक। और क्षारक क्या होते हैं, क्षारक के प्रकार। अब जान लेते हैं क्षारक के भौतिक गुणों के विषय में। तो नंबर 1, क्षारक विद्युत के चालक होते हैं। मतलब क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें बिजली आसानी से आ जा सकती है। दूसरा हमारा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला, लाल लिटमस पेपर है उसको क्या कर देगा, नीला कर देता है। तीसरा जो हमारा गुण है, क्षारक का स्वाद तीखा एवं कड़वा होता है। चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी गुण की तरफ। क्षारक को छूने से क्षारक साबुन की भांति चिपचिपे होते हैं और झाग भी निकालते हैं, मतलब झाग युक्त होते हैं। अगला है प्रबल क्षारक का त्वचा पर
संचारिक प्रभाव पड़ता है, मतलब जब इनको हम त्वचा के ऊपर डालते हैं तो इस त्वचा को काटने लगते हैं, मतलब त्वचा पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ये थे हमारे सारे भौतिक गुण। अब हम जान लेते हैं क्षारक के रासायनिक गुणों के विषय में। तो क्षारक ऐसे पदार्थ, तो हम पहले देखेंगे धातुओं के साथ क्रिया। तो धातुओं के साथ क्रिया करने पर क्षारक क्या बनाते हैं? तो क्षारक धातु से क्रिया करके लवण बनाएगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है या देता है। अतः जब क्षारक की धातुओं के साथ क्रिया करेंगे तो हमारा एक लवण बनके तैयार होगा और दूसरी चीज गैस बनेगी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं, जो का हमारे पास एल्यूमिनियम है। जब एल्यूमिनियम को हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तथा उसमें जल, तीनों चीजें मिलाते हैं तो जाकर के 2NaAlO2 बनता है, मतलब सोडियम मेटा क्लोरेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सॉरी। तो उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण हमारा है, जब हम एल्यूमिनियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल को मिलाते हैं तो जाकर के हमारा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तथा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जान लेते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारा है अधातु ऑक्साइड्स के साथ क्रिया। जब क्षारक की अधातुओं के साथ अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो जाकर के हमारा लवण बनेगा। लवण के साथ जल का निर्माण होता है, मतलब जल बनता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझे हुए चूने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं तो हमारा H2O मतलब जल बनेगा और CaCO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते